अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं और आप डाइट कर रहे हैं, अगर आप उस जर्नी के बीच में अगर आप कुछ अनहेल्दी खाते हैं और आपको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई शेम नहीं है आपको, तो आप वेट लॉस जर्नी पर हैं ही नहीं। वेट लॉस अब जब मैंने किया है तो मुझे ऐसा लगता है वेट लॉस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। अगर आप सिर्फ माइंडसेट का अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया इस जर्नी में, बस आप फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका माइंड इतनी अच्छी बातों से, इतनी अच्छी चीज़ों से, और अगर सच में आप सीरियस हैं तो यकीन माने आपका होगा माइंडसेट ऐसा। अगर आप सच में अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, आपका माइंड में ही होगा आप कुछ अनहेल्दी खाओ और आपके अंदर शेम, आपके अंदर गिल्ट ना हो। ऐसा अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना, तो आप सीरियस नहीं हो अपने वेट लॉस के लिए। अगर आप कुछ अनहेल्दी खाते हो, पहली बात तो खाना ठीक है, मन है, आप बहक जाता है इंसान के, हाँ अरे यार हो गया, इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। पूरी तरीके से इंसान है यार, नहीं कर सकता इंसान, लेकिन अब थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत हर चीज़ चलती है, लिमिट में हर चीज़ चलती है। लिमिट में आप इतना कुछ भी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर शेम या गिल्ट नहीं आता है कुछ भी खाने के बाद या खाने से पहले, देखो अभी तक की इंसान क्या करता है, खाता रहता है। शेम तो उसे होता है, गिल्ट लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता, अरे यार होगा, थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है। तो अगर आपके अंदर वेट लॉस आपको सच में करना, आप अपनी हेल्थ के लिए सच में सीरियस हो, तो आपको आप खाओगे नहीं पहली बात, और दूसरा अगर खा लोगे ना तो आपके अंदर जो शेम होता है, अब जो मैंने वेट लॉस किया है उससे ज़्यादा हमें आसान कुछ नहीं लगता है। अगर आप सच में सीरियसली, आपके पास अल्लाह ताला दिए हैं, आप बढ़िया से बढ़िया पनीर खाइए, चिकन खाइए, वेजिटेबल्स लिए, कितना अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लिए, आप फ्रूट्स लीजिए भरकर, एक बोल वेजिटेबल्स लीजिए, सैलड बनाइए बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है मैंने अब वेट लॉस किया है, उससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं, मतलब इन इंडिया। लेकिन हमारे वहाँ ओबेसिटी का सबसे ज़्यादा ओबेसिटी, हर दूसरी तीसरी औरत की ओबेसिटी इसीलिए है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ आलू इतने सस्ते बिक रहे हैं, उसका ये कॉमन है आलू खाना। और आलू टेस्ट में कितना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, आलू का पराठा हो, आलू की सब्ज़ी हो, आलू का भरता। अभी भी जस्ट मेरा बेटा गया है, मैंने उसको मम्मा क्या लेके जाऊँगा, मुझे आलू रोल बना देना। मजबूर है, करना है, कभी कदार बच्चों का भी करना है। जहाँ तक वैसे मेरी कोशिश होती है एज अ मदर, मैं उसे बेस्ट ही देती हूँ। लेकिन हमारे वहाँ प्रोटीन के नाम पर सिर्फ हमने क्या खाया है, कभी कभी हम लोग चिकन खा लेते हैं, वो भी तेल मसाले से भरा हुआ। बस प्रोटीन के नाम पे हमारी ज़िंदगियों में ये है। कभी कभी हमारे वहाँ पनीर बन जाएगा, कभी कभी, बस उसके अलावा नहीं। दही हम हमने हिंदुओं के घर में तो फिर भी देखा है कि दही अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होता है। मैं जब अपने बेटे को बीमार होता है या कहीं भी आप जाओगे, डॉक्टर ये एडवाइस करें दही ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में दिए। लेकिन हमारे वहाँ ये कल्चर ही नहीं है। हमने दही बच्चों को, दही पनीर ऐसी चीज़ें उसको सिखाई नहीं, उसे कॉमन किया ही नहीं। हमने बस ये सालन बिरयानी इसे इतना कॉमन कर रखा है। हम ये नहीं कह रहे कोई भी चीज़ गलत है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाए रखी हैं, ये खाना हमारे लिए था तो हम खा रहे, लेकिन इसे ओवर हमने किया है। बस एक टाइम का खाना खा कर बैठेंगे, दूसरे टाइम हमें ये फिक्र लगी रहती है, अच्छा शाम को क्या बनेगा। हमारा जो ये माइंडसेट चलता आ रहा है, जो साइकिल चलती आ रही है हमेशा से, एक टाइम का खा के हटेंगे, दूसरे टाइम का फिक्र होगी, और दिन में हम बेकार से बेकार चीज़ खा लेंगे। दिन में चलेगा, रात में हमें चाहिए कि हाँ हमें चिकन मटन रात में ही चाहिए। ये जो एक दिमाग है ना हमारा, जो चलता आ रहा है, इससे ना यही वजह है हमारे घरों में ये जो बीमारी आजारी जो बढ़ती जा रही है, इंसान बीमार है, ओबेसिटी, फैट, इतनी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई। इसकी वजह हम ही हैं और कोई नहीं है। हमने अपने हाथ से बिगाड़ा है सब, और उस पर सोने पे सुहागा ये जो
फास्ट फूड कोई भी चीज़, मेरा फिर कहना है, कोई भी चीज़ एक हद तक कभी कदार चलता है, कभी कदार चलता है। इंसान है, इंसान के टेस्ट के लिए, और ये लाइफ है चला, लेकिन उसे कॉमन एकदम ही हमने और कोई चीज़ को कॉमन नहीं किया। आप देखिए, सामने आप देखिए, आप फ्रूट्स को तरजीह छोड़कर आप जो है समोसे को तरजीह देंगे, वो टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट का अच्छा है। सिर्फ ज़ुबान का खेल होता है और इंसान के दिमाग का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इस चीज़ से इंसान जीत गया तो समझ लो ज़िंदगी में हर चीज़ उसके लिए आसान है। और खाना एक हमारे सिर्फ मुंह के लिए हम खा रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा है। लेकिन खाना, यकीन माने आप, सिर्फ ये इतनी ज़ुबान तक की है हमारा सब मामला। इसके बाद आप क्या डाल रहे हो अंदर कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सिर्फ ये इस ज़ुबान के टेस्ट के लिए ना इतनी, बस हम अनहेल्दी हर चीज़ डाल रहे हैं, खा रहे हैं, उसे कॉमन कर रखा है। और अल्लाह ताला ने ग़िज़ा को अपनी कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से बताया है। आप पहले के लोग फिट रहते थे, इसीलिए मगरिब के बाद खाना खा लिया, इशा से पहले इशा की नमाज़ पढ़ा, सो गए। वो जो लाइफ साइकिल चलती थी उनकी, सुबह 4 से 5 बजे उठना, अगर इंसान अपने रिलीजन के हिसाब से चले, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, जो सिस्टम चलता चला आ रहा है, अगर उस हिसाब से इंसान चलता ना, तो आज कोई भी परेशान ना होता दुनिया में। मैं नहीं कहने कि इतना कुछ करने के बाद इंसान बीमार आजार नहीं होगा, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आजारी देना। लेकिन अगर हम अपने ही रिलीजन को फॉलो करें, अपनी ही चीज़ों को फॉलो करें ना, तो इंसान कभी भी परेशान बीमार आजार नहीं होगा। ये सब कुछ हमारा बनाया बिगाड़ा हुआ है हमारे हाथों का, और हम ही भुगत रहे हैं।